नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अयोध्या कांड की महत्ता। आपकी बिहार पीसीएस के सिलेबस में तुलसीदास का अयोध्या कांड है, रामचरितमानस का अयोध्या कांड है और कवितावली का उत्तरकांड है। तो आज हम अयोध्या कांड पर बात करेंगे। अयोध्या कांड चूंकि रामचरितमानस में 7 कांड हैं। सबसे पहले बालकांड है जिसमें राम के बचपन, शिव और पार्वती विवाह से शुरू होता है, वहां से फिर दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ और उसके बाद उनका राम का जन्म, विवाह तक, ये बालकांड है। विवाह के बाद राज्याभिषेक की घोषणा होती है और उसके बाद अयोध्या कांड शुरू होता है। अयोध्या कांड में राज्याभिषेक की घोषणा और कैकेयी का वरदान मांगना, राम का वनगमन और चित्रकूट पहुंचना और भरत का चित्रकूट जाकर राम से मिलाप करना, ये अयोध्या कांड का प्रसंग है। राज्याभिषेक के प्रकरण से लेकर भरत का अयोध्या कांड में, भरत का चित्रकूट में राम से मिलन होना, ये अयोध्या कांड में है। ठीक है। इसके बाद अरण्य कांड आता है, फिर किष्किंधा कांड आता है, फिर सुंदर कांड आता है, फिर लंका कांड आता है, फिर उत्तर कांड आता है। तो हम इन पे बात कर लेते हैं। चूंकि हमारे सिलेबस में अयोध्या कांड है तो हम अयोध्या कांड पर ही बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का नाटक है, उसके लिए एक युक्ति बहुत प्रसिद्ध हुई थी कि कवियों में नाटक रम्य है और नाटकों में शकुंतला, और उसमें भी चौथा अंक और उस चौथे अंक का चौथा श्लोक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अभिज्ञान शाकुंतलम में। उसी तरह अयोध्या कांड के लिए कहा जा सकता है कि तुलसीदास के सभी ग्रंथों में रामचरितमानस सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक अनुपम है, और उसमें भी जो अयोध्या कांड है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत मार्मिक है, ये बहुत भावुकता से भरा हुआ है। हर पल ऐसा लगेगा कि आप रो देंगे पढ़ते पढ़ते। जब राम को वनवास होता है तब, जब दशरथ का मरण होता है तब, जब भरत ननिहाल से वापस आते हैं तब, और जब भरत रो रो के राम से मिलने जाते हैं तब। आप जब भी इसको पढ़िएगा आपकी आंखों में आंसू जरूर भर जाएंगे। ये इतना मार्मिक और भावुकता से भरा हुआ है। तो ये भूमिका है। और भरत के लिए लिखा है अयोध्या कांड में कि जो ना होत जग जन्म भरत को। भूमिका में ही आप लिख देंगे कि भरत के लिए कहा गया है कि जो ना होत जग जन्म भरत को, जग जन्म भरत को सकल धरनी सकल धर्म धुरी धरनी भरत को। जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुरी धरन भरत को। अगर भरत का जन्म नहीं होता इस पृथ्वी पर तो इस धर्म की धुरी डगमगा जाती, इस धर्म की धुरी कौन उठाता। इतना तक कह दिया गया है। भरत का चरित्र राम से भी बड़ा है। राम ने राज्य नहीं लिया क्योंकि राम को राज्य नहीं मिला था, पर भरत ने राज्य मिलने के बाद भी नहीं लिया, और राम का भी जो राज्य संभाला वो बिना किसी के आदेश के भी वो स्वयं वनवासी का जीवन जिए 14 वर्ष तक। और जब राम पृथ्वी पे रहते हैं, इसलिए हम राम से और नीचे रहेंगे, तो भरत ने नंदीग्राम में एक गड्ढा बना लिया था, गड्ढा खुदवाया था, उस गड्ढे में रहते थे कि हम राम के बराबर भी नहीं रहना चाहते। कथा वस्तु का संगठन। कथा वस्तु बहुत सुसंगठित तरीके से चलती है, कहीं भी बिखराव नहीं है।
जैसे आप गोदान में देखते होंगे कि कहीं कहीं ऐसी कथा आ जाती है कि आप भटकते हुए नजर आते हैं, कहीं कहीं बोझिल सा लगने लगता है। हालांकि गोदान भी बहुत अच्छा उपन्यास है। हमें तो लगता है कि हर किसी को पढ़ना ही चाहिए, अगर वो भारतीय है तो उसे गोदान अवश्य पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं कहीं कथा बिखरती हुई दिखती है, लेकिन रामचरितमानस की कथा पूरी बंधी हुई चलती है, कहीं भी बिखरती नहीं है। जैसे ही चित्रकूट में भरत मिलन समाप्त होता है और अरण्य प्रस्थान शुरू होता है, तुरंत चौपाई आती है, तेहि अवसर एक तापस आवा। तेहि अवसर एक तापस आवा। जैसे ही वो जाने वाले होते हैं, जैसे ही चित्रकूट में होते हैं राम, उसी समय देखते हैं एक तापस आवा। जब देखते हैं कि अरे भरत तो तपस्वी जैसा हो गया है। चरित्र चित्रण तो चरित्र योजना तो एक एक चरित्र अपने आप में संपूर्ण है, किसी भी चरित्र में कोई कमी दिखाई नहीं देती। शब्द इनके लिए, इनकी प्रशंसा करने के लिए हमारे छोटे शब्द संपूर्ण नहीं है, इनका गठन बहुत सुंदर है। दशरथ, देखिए दशरथ के चरित्र में आप उदाहरण दे सकते हैं, सभी का तो उदाहरण नहीं दिया जा सकता। आप दशरथ का उदाहरण दीजिए। दशरथ क्या कहते हैं? दशरथ क्या कहते हैं? रघुकुल रीत सदा चली आई। सबकी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए। राम जिसे अपने प्राणों से प्रिय है, वो कैकेयी को वरदान देने के लिए क्या कह रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपना धर्म निभाने के लिए, अपना फर्ज अदा करने के लिए वो अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं। अंततः राम के वियोग में वो अपने प्राण त्याग ही देते हैं, और लेकिन वो फिर भी कैकेयी को दिया हुआ वचन निभाते हैं। मतलब रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये दशरथ का चरित्र है। आपको भरत का चरित्र तो अनुपम है ही, राम के चरित्र पे तो पूरी कथा ही है। सीता तो पतिव्रता होने का पूरा नियम निभा रही हैं, पूरा व्रत निभा रही हैं। आप कौशल्या का चरित्र देखिए, कौशल्या का चरित्र देखिए। जब राम उनके पास जाते हैं वनगमन की आज्ञा मांगने, वो कहते हैं पिता दीन मोय कानन राजू, मुझे पिता ने वन का राज्य दे दिया है माँ, मुझे आज्ञा दे दो। तो वो किस कसम में है, वो ये भी नहीं चाह रही हैं कि राम वनवास चले जाए, और वो उन्हें रोकना भी नहीं चाह रही, क्योंकि वो एक बेटे को अपने पुत्र होने के धर्म से विमुख कर देंगी। वो पुत्र अपने पुत्र धर्म से विमुख ना हो, इसलिए वो किस कसम में है कि वो कहती हैं कि धर्म स्नेह उभय मत घेरी। धर्म स्नेह उभय मत घेरी, भईगत साप छछूंदर केरी। भईगत साप छछूंदर केरी। धर्म के कारण उभय मत घेरी, ऐसी स्थिति हो गई। उभय मत मतलब कसमकस की स्थिति है, निर्णय न ले पाने की स्थिति है। भईगत सांप छछूंदर केरी, एक कहावत है, एक उक्ति प्रचलित है कि सांप अगर छछूंदर को खा लेता है तो वो उसे मुंह में रखे रहता है, वो उसे निगलने की भी स्थिति में नहीं होता और वो उसे बाहर भी नहीं फेंक पाता। ऐसी कहावत है। तो भईगत सांप छछूंदर केरी, ऐसी स्थिति हो गई है, कुछ भी निर्णय ले पाने की स्थिति में नहीं हूं। क्यों? राख ही न सकूं न कहीं बन जाऊं। राख ही न सकूं, राख ही न सकूं, राख ही न सकूं, राख ही न सकूं
जाओ, राखी न सकहूं न कहीं बन जाओ। न तो हम रख सकते हैं और न ये कह सकते हैं कि तुम वनवास चले जाओ। दुहु भांति उर दारुण दाहु, दुहु भांति और दारुण दाहु। देखो होता क्या है ना, ये जाऊ नहीं है, जाहू है। अगर आप इन चौपाइयों को एज इट इज याद ना कर पाए तो आप इन्हें अपने शब्दों में भी अर्थ के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अगर उदाहरण देंगे तो वो बेस्ट होगा। पर आंसर पूरा तब भी हो जाएगा जब इन्हें आप अपने शब्दों में लिख देंगे। तो कभी ऐसी स्थिति बने कि आपको ये याद नहीं हो पाए या आप एग्जाम हॉल में भूल जाए तो क्वेश्चन मत छोड़िएगा, इन्हें अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। धर्म स्नेह उभर मत घेरी, भयगत सांप छछूंदर केरी। धर्म के कारण ऐसी स्थिति हो गई है, कसमकस की स्थिति है, सांप छछूंदर जैसी हालत हो गई है। क्यों? राख न सकूं न कहीं बन जाओ। न तो तुम्हें मैं रोक सकती हूँ बेटा और न ये कह सकती हूँ कि तुम वनवास चले जाओ। दुहु भांति उर दारुण दाहु, दोनों ही स्थिति में हमारे हृदय में बड़ी पीड़ा है। अगर तुम्हें रोकती हूँ तो तुम पुत्र धर्म से तुम्हें विमुख कर दूंगी, और अगर तुम्हें जाने के लिए कहती हूँ तो मात्र हृदय छलनी छलनी हो रहा है। बेटा मैं अनिर्णय की स्थिति में हूँ। तो ये चरित्र थे दशरथ के, ये कौशल्या के। वहां क्या कह रही है यशोदा कृष्ण के लिए? नंद से कह रही है, नंद ब्रज लीजे ठोक बजाए, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जाएंगे जहां गोकुल के राय हैं। आप अपना ब्रज ठोक बजा के ले लो। और यहाँ कौशल्या दुखी है कि वो जाने की भी आज्ञा नहीं दे पा रही हैं और रोक भी नहीं पा रही हैं। राजनीतिक विचार तो पहले भी मैंने बताया। यहाँ प्रजा बहुत महत्वपूर्ण है। लिखते हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। वो राजा हमेशा नरक का अधिकारी है जिसने प्रजा को दुख दिया है। वही राम राज्य बता सकते हैं आप इसमें कि यहाँ पे प्रजा दुखी नहीं थी, यहाँ सब संपन्न थे। संवाद कौशल का मतलब हुआ कि जैसा जिसका स्वभाव है वो वैसा ही बोल रहा है, उसके लिए वैसे ही शब्दों का प्रयोग किया है। जब कैकेयी मंथरा से पूछती है कि तू क्यों उदास है, तो मंथरा टेढ़ी है तो टेढ़ा ही आंसर देगी। आप उदाहरण लिख दीजिएगा मंथरा का ही। मंथरा कैकेयी, आप लिखिएगा कि जब कैकेयी राज्याभिषेक के समय जब मंथरा उदास होती है तो कैकेयी उससे पूछती है कि इतनी खुशी के माहौल में तू क्यों उदास है। तो चूंकि मंथरा को नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया है, वो टेढ़ी बुद्धि की है, कुटिल बुद्धि की है, तो कुटिल ही आंसर देती है। क्या बोलती है? को नृप होए हमें का हानि, ताना देते हुए। को नृप होए हमें का हानि, हमें का हानि, चेरी छोड़ का होए रानी। को नृप होए हमें का हानि, कोई भी राजा बन जाए हमें क्या परेशानी है। चेरी छोड़ का होए रानी, मैं थोड़ी दासी छोड़ के रानी बन जाऊंगी, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं।
तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। जोर जोर स्वभाव हमारा, अनबल देख न जाए तुम्हारा। जोर जोर स्वभाव हमारा, स्वभाव हमारा, अनबल देख न जाए तुम्हारा। अनबल देख न जाए तुम्हारा। मेरा तो ये स्वभाव है ना कि मैं तुम्हारा बुरा होते हुए नहीं देख सकती। अनबल मतलब जो भला ना हो, तुम्हारा बुरा होते हुए मैं नहीं देख सकती, यही मेरी समस्या है बस। और आपको लगता है कि मैं उदास हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी राजा बन जाए, मैं थोड़ी दासी से रानी बन जाऊंगी। तो जो जैसा पात्र है उससे वैसा ही कहलवाने का प्रयास किया है तुलसीदास ने। संवाद योजना भी बहुत कुशल है। आप इसमें थोड़ा बहुत शिल्प भी दे सकते हैं। जो मैंने आपको तुलसी का शिल्प पढ़ाया है उसी शिल्प को आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे छंद योजना, अलंकार योजना, ये सब आप थोड़ा बहुत यहाँ पे दे सकते हैं अगर क्वेश्चन की मांग हो तो। अगर नहीं हो तो आप इन्हीं आधारों पर अयोध्या कांड के महत्व को समझा दीजिएगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और वही बात दूसरों को भी शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।